पुणे शहर उस दिन बाकी दिनों जैसा नहीं था। कॉलेज जाने वाली लड़कियां बस स्टॉप पर खड़ी थी। किसी के हाथ में किताब थी, किसी के हाथ में मोबाइल, तो कोई अपनी बैग में रखे कागजों को बार बार देख रही थी। एक लड़की ने अपनी सहेली से पूछा, अगर पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी की गारंटी नहीं है तो हम कितने साल तक इंतज़ार करें। दूसरी लड़की कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे नौकरी से भी पहले एक और सवाल पूछना है। क्या हमारी आवाज़ सच में कोई सुनता है? दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखती रही और शायद यही वह सवाल था जो उस दिन पुणे की हजारों छात्राओं के मन में घूम रहा था, क्योंकि छात्रों की गूंज का मतलब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था। कहानी यही से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कमरे से। पुणे के एक पुराने इलाके में एक लड़की रहती थी। नाम था अनन्या। अनन्या के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अनन्या के सपने बहुत बड़े थे। वह पढ़ना चाहती थी, वह कुछ बनना चाहती थी, अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहती थी। उसकी माँ हमेशा कहा करती थी, बेटी पढ़ाई पूरी कर लेना, जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ी होना। अनन्या हर बार मुस्कुरा देती, लेकिन उसके मन में एक डर था, क्या सिर्फ पढ़ाई कर लेने से जिंदगी बदल जाएगी? कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाली कई लड़कियां अलग अलग समस्याओं से जूझ रही थी। किसी को फीस की चिंता थी, किसी को नौकरी की, किसी को सुरक्षित यात्रा की, किसी को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, और किसी को यह डर था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद भी उसका भविष्य अधूरा रह जाएगा। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में अनन्या ने अपनी दोस्त सना से पूछा, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किस बात का लगता है? सना ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने चाय का कप टेबल पर रखा और धीरे से बोली, मुझे डर लगता है कि कहीं हमारी मेहनत किसी फाइल में बंद होकर न रह जाए। अनन्या ने पूछा, मतलब? सना बोली, हम पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, तैयारी करते हैं, फीस भरते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तो पता चलता है कि भर्ती कब होगी, परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, किसी को पता नहीं। टेबल पर कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर पीछे से एक लड़की बोली, तो सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है। सबने उसकी तरफ देखा। वह लड़की थी मीरा। मीरा ने कहा, सवाल यह है कि भविष्य का फैसला कौन करेगा? और उस दिन किसी ने नारा नहीं लगाया, कोई मंच नहीं था, कोई माइक नहीं था, लेकिन उस छोटी सी कैंटीन में एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई थी और धीरे धीरे यह चर्चा कॉलेज से बाहर निकलने लगी। इसी बीच देश की राजनीति में राहुल गांधी की छात्रों की गूंज पहली बार चर्चा में थी। अलग अलग जगहों पर छात्रों के मुद्दों पर संवाद की कोशिश की जा रही थी और शिक्षा, रोजगार, पेपर लीक तथा भर्ती प्रक्रिया जैसे सवाल सामने आते रहे थे। अब अगला पड़ाव पुणे था और इस बार बात खास तौर पर छात्राओं की थी। खबर फैलते ही पुणे के कई कॉलेजों में चर्चा शुरू हो गई। कहीं समर्थन था, कहीं सवाल थे, कहीं आलोचना थी और कई लोग यह जानना चाहते थे कि आखिर इस कार्यक्रम में क्या होगा। लेकिन अनन्या को राजनीति से ज़्यादा अपने सवालों की चिंता थी। उसने अपनी डायरी निकाली, पहले पन्ने पर लिखा, मेरा सवाल। फिर उसने लिखा, एक पढ़ी लिखी लड़की को अपने भविष्य के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नीचे उसने 4 शब्द लिखे, शिक्षा, सुरक्षा, अवसर, सम्मान। फिर वह कुछ देर सोचती रही और 5वां शब्द लिख दिया, आवाज़। कार्यक्रम का दिन करीब आ रहा था। शहर में तैयारियां तेज हो रही थी। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी थी। पुलिस ने अनुमति के साथ कई शर्तें लगाई थी, जिनमें ड्रोन और आपत्तिजनक बैनर पोस्टर से जुड़ी पाबंदियां भी शामिल थी। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ तेजी से बढ़ रही थी, उत्सुकता। कौन आएगा? क्या सवाल पूछे जाएंगे? क्या जवाब मिलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मन से निकली आवाज़
मंच खत्म होने के बाद भी सुनाई देगी। अनन्या ने अपनी डायरी बैग में रखी। उसकी माँ ने पूछा, कहाँ जा रही हो? अनन्या ने कहा, एक कार्यक्रम में। माँ ने पूछा, किस लिए? अनन्या ने थोड़ी देर रुककर कहा, सवाल पूछने। माँ मुस्कराई, तो सवाल अच्छे से पूछना। अनन्या ने पूछा, अगर जवाब नहीं मिला तो? माँ ने कहा, फिर दोबारा पूछना। यही बात अनन्या के मन में बैठ गई। अगर जवाब नहीं मिला तो दोबारा पूछना। अगले दिन पुणे में माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया। एक तरफ कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज थी, दूसरी तरफ आयोजक इस छात्राओं की आवाज़ का मंच बता रहे थे। राजनीति अपने रास्ते चल रही थी, लेकिन छात्राओं के सवाल अपने रास्ते। और यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा था, क्योंकि मंच पर नेता हो सकता है, माइक नेताओं के हाथ में हो सकता है, कैमरे नेता पर हो सकते हैं, लेकिन सवाल जनता के होते हैं। और उस दिन सवाल छात्रों के थे। शाम होने लगी, लोग कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ने लगे। अनन्या भी अपनी सहेलियों के साथ पहुंची। उसने देखा कई लड़कियां हाथों में छोटे छोटे कागज लेकर आई थी। किसी पर लिखा था नौकरी कब, किसी पर सुरक्षित शिक्षा का अधिकार, किसी पर हमारी आवाज़ कौन सुनेगा, और एक कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, भविष्य। अनन्या उस कागज को देखती रह गई। उसने पूछा, यह किसने लिखा? एक लड़की ने कहा, मैंने। क्यों? लड़की ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा भविष्य कैसा होगा। अनन्या के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद कार्यक्रम शुरू हो गया। मंच पर राहुल गांधी पहुंचे। तालियों की आवाज़ उठी, नारे लगे, कैमरे चमकने लगे। लेकिन कुछ देर बाद माहौल बदल गया। अब बात सिर्फ नेता की नहीं थी, बात छात्रों की होने लगी। लड़कियां अपने अनुभव बताने लगी। किसी ने शिक्षा की बात की, किसी ने रोजगार की, किसी ने सुरक्षा की, किसी ने समान अवसर की, और किसी ने सिर्फ इतना कहा, हमें सुना जाए, बस यही शब्द, हमें सुना जाए। कभी कभी लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, सत्ता क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, नेता क्या कर रहा है। इन सब के बीच एक सवाल छूट जाता है, जनता क्या कह रही है। और जब जनता युवा हो जाए, पढ़ी लिखी हो जाए और सवाल पूछना शुरू कर दे, तब लोकतंत्र का असली इम्तिहान शुरू होता है। राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद की बात की। उन्होंने युवाओं की आवाज़ को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। अनन्या अपनी डायरी लेकर खड़ी थी। वह सोच रही थी, क्या उसे सवाल पूछना चाहिए? उसके हाथ काँप रहे थे। उसकी सहेली ने कहा, डरो मत। अनन्या बोली, मैं डर नहीं रही। सहेली मुस्कुराई, तो हाथ क्यों काँप रहे हैं? अनन्या ने कहा, क्योंकि पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद कोई मेरा सवाल सुन सकता है। उसने हाथ उठाया। कुछ क्षण बाद उसे बोलने का मौका मिला। माइक उसके हाथ में आया। पूरा शरीर जैसे शांत हो गया। उसने सामने देखा, फिर बोली, मैं एक छात्रा हूँ। कुछ सेकंड रुककर उसने कहा, हमसे कहा जाता है कि पढ़ो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। भीड़ शांत थी। अनन्या ने कहा, हम पढ़ रहे हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल है, हम आगे बढ़े तो कैसे रास्ते से, किस रास्ते से? तालियां बजने लगी, लेकिन अनन्या रुकी नहीं। उसने कहा, हमें सिर्फ भाषण नहीं चाहिए। फिर उसने अपनी डायरी बंद कर दी। हमें ऐसा भविष्य चाहिए जिसमें हमारी मेहनत की कीमत हो। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो गया और फिर तालियों की आवाज़ गूंज उठी। अनन्या नीचे बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। सना ने पूछा, रो क्यों रही हो? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, पता नहीं। फिर बोली, शायद इसलिए कि आज पहली बार मुझे लगा कि मेरा सवाल सिर्फ मेरा नहीं है,
वहाँ मौजूद हजारों आवाज़ों में एक आवाज़ और जुड़ गई थी और यही थी छात्रों की गूंज। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को केवल राहुल गांधी बनाम बीजेपी की राजनीति के चश्मे से देखना शायद अधूरी तस्वीर होगी, क्योंकि किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की अपनी राजनीति होती है, पार्टियों के अपने उद्देश्य होते हैं, नेताओं के अपने संदेश होते हैं, लेकिन छात्रों की समस्याएं पार्टी की सीमा से बड़ी होती है। बेरोजगारी का सवाल किसी एक पार्टी का नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता किसी एक पार्टी का सवाल नहीं, महिलाओं की सुरक्षा किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं, समान अवसर किसी एक पार्टी की संपत्ति नहीं, ये पूरे समाज के सवाल हैं। और इसीलिए असली सवाल ये नहीं कि मंच पर कौन आया, असली सवाल ये है कि मन से उठी आवाज़ कितनी दूर जाएगी। कार्यक्रम खत्म होने लगा, लोग वापस जाने लगे, मंच खाली होने लगा, कैमरे बंद होने लगे, नारे धीरे धीरे शांत होने लगे, लेकिन अनन्या अपनी जगह बैठी थी। उसकी सहेली ने पूछा, चले? अनन्या ने कहा हाँ। फिर उसने अपनी डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था शिक्षा, सुरक्षा, अवसर, सम्मान, आवाज़। उसने नीचे एक और शब्द जोड़ दिया, जिम्मेदारी। सना ने पूछा, यह क्यों लिखा? अनन्या बोली, क्योंकि सिर्फ नेता की जिम्मेदारी नहीं होती, फिर हमारी भी होती है। किस चीज़ की? अनन्या ने कहा, सवाल पूछने की और जवाब मिलने तक सवाल पूछते रहने की। दोनों उठी। बाहर रात हो चुकी थी। पुणे की सड़कें रोशनी से चमक रही थी। कार्यक्रम खत्म हो चुका था, लेकिन शहर के किसी एक कोने में शायद एक नई चर्चा शुरू हो चुकी थी। किसी हॉस्टल के कमरे में, किसी कॉलेज की कैंटीन में, किसी बस स्टॉप पर, किसी घर की छत पर एक लड़की अपने माँ से कह रही थी, माँ, आज मैंने सवाल पूछा। एक पिता अपने बेटी से कह रहा था, अच्छा किया। एक छात्र अपने दोस्तों से कह रहा था, हमें भी अपनी समस्या पर बात करनी चाहिए। और शायद यही किसी भी कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता हो सकती है। जब मंच खत्म हो जाए लेकिन सवाल खत्म ना हो, जब नेता चला जाए लेकिन युवा सोचता रहे, जब माइक बंद हो जाए लेकिन आवाज़ बाकी रहे। पुणे में छात्रों की गूंज का संदेश भी इसी जगह जाकर ठहरता है। युवा सिर्फ भविष्य नहीं है, ये वर्तमान भी है। उनकी समस्याएं आज की समस्याएं हैं, उनके सपने आज की जिम्मेदारी है और उनकी आवाज़ लोकतंत्र की आवाज़ है। लेकिन कहानी का आखिरी सवाल अभी भी बाकी है। अगर हजारों छात्राएं अपनी बात कहें, अगर हजारों युवा अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछें, अगर वे शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और समान अवसर की मांग करें, तो क्या सिर्फ एक कार्यक्रम उनके सवालों का जवाब दे सकता है? शायद नहीं, क्योंकि कोई भी एक नेता, कोई भी एक पार्टी, कोई भी एक सरकार एक दिन में किसी पीढ़ी के सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती। लेकिन एक शुरुआत जरूर हो सकती है, एक सवाल से, एक आवाज़ से, एक लड़की से, एक डायरी से। और शायद इसी वजह से अनन्या ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी, आज मेरी आवाज़ सुनी गई, अब देखना है कल उसका जवाब कौन देता है। और दोस्तों, यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। कार्यक्रम खत्म हो गया तो क्या हुआ? असली छात्रों की गूंज तो उसके बाद शुरू होती है, जब छात्र अपने कॉलेज में सवाल पूछेंगे, जब छात्राएं अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगी, जब युवा नौकरी के लिए सवाल करेंगे, जब वे शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल करेंगे, जब वे नेताओं से पूछेंगे आपने वादा किया था उसका क्या हुआ। लेकिन लोकतंत्र में तालियां बजाना आसान है, नारे लगाना भी आसान है, लेकिन सवाल पूछना और जवाब मिलने तक सवाल पूछते रहना, यही असली ताकत है। पुणे की उस रात शहर सो गया, लेकिन हजारों दिमाग जाग रहे थे और शायद किसी कोने में एक आवाज़ अब भी गूंज रही थी,
हमें सिर्फ सुना मत करो, हमें जवाब भी दो। यही है छात्रों की गूंज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।